नमस्कार, आप देख रहे हैं अभी अभी ब्रेकिंग। मैं हूं आपके साथ हिमांशु नारंग। आप सड़क पर चल रहे हैं तो फिर आपको प्रदूषण तो नजर आ ही रहा होगा। और ग्रैब 4 लागू है दिल्ली एनसीआर में, और रविवार कल है, सोमवार को फैसला होगा कि ग्रैब बदलना है या नहीं बदलना है। लेकिन इसी बीच खबर यह भी है कि लगातार चालान काटे जा रहे हैं। जो लोग कंस्ट्रक्शन का काम कर रहे हैं, चाहे वो किसी बिल्डिंग पर हो रहा है, किसी घर पर हो रहा है, या फिर किसी ने तंदूर जलाया है। जी हां, तंदूर, जिस की रोटी आप खाते हैं, आपको प्याज वाली तंदूरी रोटी पसंद आती है, तो उस पर भी अब चालान काटे जा रहे हैं। और अगर बात करूं पिछले दिनों की, यानी कि कल की बात करूं, तो 37 चालान काटे गए। 3 लाख रुपए से ज्यादा के चालान कटे हैं। ढाबा संचालकों के भी चालान कटे हैं। कई ढाबा संचालकों ने तो ढाबा तक बंद कर दिया है। कहीं हम छोले भटूरे खाने जाते हैं, उसके साथ तंदूर वाली रोटी भी मिलती है, वहां पर वो तंदूरी जो नान है वो भी बंद हो गया है। हमारे साथ देवेंद्र गांधी जी हैं। सर, पहले मैं इन चालान पर ही आता हूं। ग्रैब 4 लागू है, ये चालान जो काटे जा रहे हैं तंदूर पर, वो कितने सही, कितने जायज? हिमांशु, देखो, जो पोल्यूशन है उसके हिसाब से खाली तंदूर वालों को या ढाबा वालों को टारगेट करना या उन पर चाबुक चलाना, जिस तरह से प्रशासन एक्टिविटी कर रहा है, बड़े बड़े होटलों पर कार्रवाई नहीं हो रही। बड़े बड़े होटल्स हैं जहाँ पर प्रशासन के, मैं खुला बोलूँगा, जहाँ पर प्रशासनिक अधिकारी जाते हैं वंगार के नाते, मतलब उनको कई बार वंगार होटल वालों को पड़ती है ना, तो वो वहाँ खाना खाते जाते हैं फ्री में। तो चाहे वो निगम के अधिकारी हों, कर्मचारी हों, तो वो वंगार भुगतते हैं, उन पे कोई कार्रवाई नहीं है। लेकिन सड़क किनारे जो चाप बेच रहा है, जो बेचारा रोज की 1000-2000 रुपए की मुश्किल 4 लोगों को रोजगार दे रहा है, उन पर चाबुक चलाया गया है। 37 चालान काटे गए हैं। इसमें 5 जो है तंदूर वालों के चालान काटे गए हैं जो तंदूर जला रहे थे। क्या ये यकीन करने बात लायक है कि करनाल में सिर्फ 5 ही लोग तंदूर जला रहे होंगे? यहाँ 500 लोग तंदूर जला रहे होंगे, लेकिन सिर्फ चालान की कार्रवाई की गई 5 लोगों पर। या तो सभी के चालान करते। और दूसरी बात, जो ग्रैब 4 है, इसके बारे में बताना जरूरी है। ग्रैब 1, ग्रैब 2, ग्रैब 3, ग्रैब 4, यानी ग्रैब 4 ये है कि पोल्यूशन का स्तर जो है वो बहुत ज्यादा खतरनाक स्थिति में पहुंच जाता है। वो ये है कि अगर एयर क्वालिटी इंडेक्स 200 से 300 है तो आपका ग्रैब 1 लागू हो रहा है, आपके शहर में ग्रैब 1 लागू हो रहा है। अगर 300 से 400 है तो आपके शहर में ग्रैब 2 लागू हो रहा है। अगर ग्रैब 3 लागू कब होगा, वो है 400 से 450, अगर एयर क्वालिटी इंडेक्स है 450 से अगर ज्यादा है तो वो ग्रैब 4 लागू हो रहा है। और उसी के हिसाब से जो पाबंदियां हैं वो बढ़ जाती हैं। अगर हम करनाल की बात करें तो वो दिल्ली एनसीआर में आता है। दिल्ली एनसीआर में इस वक्त ग्रैब 4 लागू है। भले ही करनाल का एयर क्वालिटी इंडेक्स आपको 250 के आसपास मिले, लेकिन आप ग्रैब 4 में इसलिए भी आ जाते हैं क्योंकि आप दिल्ली एनसीआर का एक हिस्सा है। जी, तो किस तरीके से अब आगे ये प्रक्रिया रह सकती है आपकी? ये तो मंडे को पता लगेगा कि ग्रैब 4 हटाना है या नहीं हटाना। लेकिन हिमांशु, गरीब आदमी को इसकी आड़ में निशाना बनाया जा रहा है। 5 प्लांट हैं जो उस पे 50 लाख रुपए का जुर्माना लगाया गया। उन पे 50 लाख प्रदूषण कंट्रोल नियंत्रण बोर्ड की तरफ से लगाया है। और 37 चालान नगर निगम ने काटे हैं। आप क्या, करनाल में इतनी कंस्ट्रक्शन चल रही थी? कंस्ट्रक्शन बहुत ज्यादा चल रही है। अगर ये एक्शन लेना है तो बसों पे भी लिया जाना चाहिए। जो सरकारी बसें हैं, 20-20 साल पुरानी बसें हैं, उनके भी चालान कटने चाहिए, लेकिन उनको कोई नहीं छेड़ेगा। आम आदमी को टारगेट करके ये बताया जाएगा कि भाई देखो, हम अधिकारी हैं, हम अफसर हैं, हमारी जो है वो जैसा हम चाहेंगे। वो लोग गिड़गिड़ाते फिर रहे हैं उनके पास जाकर के, सर ये 5000 रुपये का चालान मैं कैसे भुगत सकता हूँ? उनके पास सिर्फ 5 दिन लग जाते हैं 5000 कमाने में। उन्हें 5 दिन, 10 दिन लग जाते हो सकता है महीना लग जाता हो। छोटी छोटी रेडी वालों के पता नहीं। अब ये फिश वाले बैठे हैं, चाप वाले बैठे हैं, सब बेचारे तंदूर चला रहे हैं। हम इस हक में नहीं है कि भाई अगर प्रदूषण बढ़ रहा है तो तंदूर वालों पे कार्रवाई। लेकिन एक पहले जो जागरूकता की जानी चाहिए थी, डिप्टी कमिश्नर होता या एसडीएम होता या नगर निगम का कमिश्नर होता, उसे एक पीसी करनी चाहिए थी। लोगों को अवेयर करने के लिए
कुछ मूवमेंट करनी चाहिए थी और एक लोगों को समझाना चाहिए था कि तंदूर नहीं जलेंगे या कंस्ट्रक्शन नहीं होंगे। ये लोगों को पता ही नहीं है कि ग्रैप होल लगा हुआ है। और हम एक अगर अखबार कितने लोग पढ़ते हैं हिमांशु, अगर आप एक प्रेस रिलीज दे के अपनी इतिश्री कर लेते हो कि भाई एक प्रेस रिलीज जारी कर दिया, उससे सबको इन्फॉर्मेशन क्या मिल जाती है क्या? इससे इन्फॉर्मेशन सबको बुला के आपको जानकारी देनी पड़ेगी, फिर आप एक्शन लीजिए ना कि भाई आप पहले अवेयर कीजिए, चेतावनी दीजिए, फिर आप एक्शन लीजिए। कौन रोकता है आपको? लेकिन यहाँ तो कई लोगों ने तो अपना जो ढाबा है 3-4 दिन से मैंने देखा है, छोटा जो ढाबा रहता है, ये खाली 5,000 रुपये का नुकसान नहीं है, जो लेबर का नुकसान है, जो दुकान का किराया है या इलेक्ट्रिसिटी का जो बिल ओवरऑल पड़ेगा, किस्तें भरनी है, तो वो कहाँ से देगा? जो लोग हैं, कनेक्टिविटी टूटेगी, उनके ढाबे बंद है, ग्राहक सोचेंगे पता नहीं वो क्यों नहीं आ रहा। एक बार अगर आपकी चेन टूटती है तो फिर कस्टमर आते आते जैसे मेरे जैसे बहुत सारे लोग हैं जो बाहर खाना खाते हैं, तंदूर की रोटी खाते हैं, उनके लिए तो परेशानी बन रही है। मैं लेकिन ये कतई नहीं कह रहा, मैं उस चीज का समर्थन कतई नहीं कर रहा कि वो तंदूर जला क्यों रहे हैं। मैं इस बात का लेकिन कहीं ना कहीं एक विरोधाभास जरूर कर रहा हूं कि उन्हें समझा देना चाहिए पहले। उन्हें समझा, क्योंकि छोटा दुकानदार है ना। बड़े बड़े आप जीटी रोड पे पता है कितने ढाबे हैं, और सभी ढाबों पे 3-3, 4-4 तंदूर लगे हुए हैं। आप चले जाइए जीटी रोड पर, उन पर एक्शन क्यों नहीं है? उन पर एक्शन लीजिए। जो बड़े बड़े अभी होटलों में चल रही है, रिजोर्ट में शादियां चल रही हैं, करनाल के बैंकेट हॉल में कितनी शादियां रोज एवरेज हो रही हैं, रोजाना शादी एक बैंकेट हॉल में 8-8, 10-10 तंदूर लगे हुए हैं। तो उस हिसाब से 10 तंदूर लगे हुए हैं तो उस पर 50,000 रुपये जुर्माना लगाया गया। ये पार्शियलिटी क्यों? सब सवाल यही है। हाँ, ये पार्शियलिटी। बड़े होटल है, मैं नाम नहीं लूंगा, नहीं लूंगा नाम उनका, उन पे जुर्माना क्यों नहीं लगाया गया? आप चलिए किसी भी होटल में चलते हैं, वहाँ खाना खाइए, तंदूर की रोटी मांगिए, लच्छा पराठा मांगिए, आपको मिलेगा। उन पर कार्रवाई क्यों नहीं है? ये कार्रवई गरीब आदमी पे क्यों है? क्योंकि वो दिख जाता है, वो सड़क पर ना दिख जाता है, वो रेडी वाला दिख जाता है। जो बड़ा आदमी है ना, वहाँ तो ये रोटी खा के आ जाते हैं 2-3 हजार रुपए की। ये जो कार्रवाई करने वाले जाते हैं, वहाँ कॉफी पी लेंगे, 3-4 लोग जाएंगे, रोटी खा लेंगे, या फिर वो एक कहावत है ना, टेबल के नीचे से या हाथ गर्म कर देंगे। सर्दी के दिन है तो नगर निगम वाले इस काम में तो माहिर हैं, लेकिन ये जो तंदूर की आड़ में या कंस्ट्रक्शन पे तो ठीक है कि बड़े लेवल पे अगर मास कंस्ट्रक्शन हो रही है उसको तो रोकना ही चाहिए, क्योंकि कोई भी नहीं चाहता कि अंदर जो है वायु जाए, प्रदूषण जो बच्चों की स्कूलों की छुट्टियां इस चक्कर में की हुई हैं। लेकिन अवेयरनेस बड़ी जरूरी थी, और अवेयरनेस की नहीं प्रशासन ने, और गरीब आदमी को टारगेट करके, गरीब आदमी हमेशा इनके निशाने पे। आपने देखा कभी जो चालान करते, कभी गाड़ी वालों के चालान करते हो, ये मोटरसाइकिल वाला नजर आएगा उनको, ई रिक्शा वाला नजर आएगा उनको, लेकिन चालान कार वाले के नहीं कटेंगे। और जो बड़ी गाड़ी है, जो जिसको मर्सिडीज बोल दो या और बड़े लेवल की वोल्वो बोल दो, उन पे कभी चालान आपने देखा कटा है? अभी आपने पीछे एक खबर चलाई कैथल की, जिसने थार वो मॉडिफाइड थार। तो प्रशासन अपने हिसाब से नीरे वो बुलेट वाले, पटाखे वाले वो चल रहे हैं रोज, कोई चालान नहीं है, लेकिन अपनी मर्जी है प्रशासन के अधिकारियों की। 30 चालान कटे हैं 3,57,000 रुपए के, जिसमें से 27 चालान जो कटे हैं 2,97,000 रुपए के वो भवन निर्माण करने वाले लोगों पर लगे हैं, और 5 चालान 35,000 रुपए के जो है वो डीजे सेट या फिर जो जनरेटर वगैरह था, जो नियमों के विरुद्ध था, उनके कटे हैं, और 5 चालान कटे हैं ढाबा संचालकों के तकरीबन 25,000 रुपए के। लेकिन समझना ये भी होगा कि ग्रैप 4 तो लागू है, सख्ती बरती जा रही है, लेकिन पहले समझा दिया जाए। सबको, अधिकतर लोगों को पता है, लेकिन जो ढाबा चालक है उन्हें आप चेतावनी देकर छोड़ दो, उसके बाद अगर वो नहीं मानते हैं तो फिर आप कार्रवाई कर लो। वो छोटे दुकानदार हैं, छोटा ढाबा चालक है, 5 लोग काम। मैं जानना चाहता हूँ, किसी अधिकारी के घर शादी हो और वहां पर तंदूर लगाना पड़े तो तंदूर नहीं लगाएंगे क्या? क्योंकि तवे की रोटी तो सबको भाती नहीं है, नहीं परोसी भी नहीं जा सकती ना, कितने तवे लगा लोगे आप? तंदूरी टाइम बहुत तंदूरी वारा खाएगा। तो जब तंदूर आप लगाओगे तो कौन सा अधिकारी कहेगा मैंने तंदूर नहीं लगाना? भाई शादी रोक देगा या? वो नहीं करेगा ना ऐसा। लेकिन ये चाबुक जो गरीब आदमी पर देख के चलाया जा रहा है, मैं इसके खिलाफ हूँ, तंदूर के खिलाफ नहीं हूँ। ठीक है, पोल्यूशन बढ़ रहा है तो सब पे एक समान कार्रवाई की जाए। अगर करनाल में 500 चालान काट दिए होते तो
मुझे बड़ी खुशी होती कि बड़े बड़े होटलों के नाम आगे, बड़े बड़े ढाबों के नाम पर आने चाहिए थे, आने चाहिए, उनको पहले पकड़ना चाहिए था, क्योंकि उनके तो अभी चलो अगर दिखाते हैं, लेकिन वो बात वही है ना, फिर वो कहेंगे यार हमें टारगेट कर रहे हो, एक का तो चालान कट ही गया, हमारा भी कटवाने आ गए हो आप। ये छोटे दुकानदार, छोटे लोग, गरीब लोगों पर निशाना, जो बेचारे यहाँ पे सेक्रेटरीट के बाहर खड़े होंगे रेडी लगा के, मॉल के पास, सेक्टर 12 के पास हमने दुकानें देखी हैं कई सारी, बहुत सारी। वहां मैं एक खाना कई बार मैंने खाया है इधर अपना माल रोड के पास, एक अंदर जाके, वो माल रोड पे भी है, माल रोड पे भी है, वहां भी आप देखो तंदूर लगा हुआ है, वो कुलचे वाला क्या, हाँ तमाम ऐसी चीजें आपको मिल जाएंगी। उनका प्रचार कर दें थोड़ा बेचारों का। नहीं, मैं जाके मैं उनका खाने का हम दिखाने का प्रयास करेंगे कि वो खाना कितना लजीज बनाते हैं। आपको 50-60 रुपए में बढ़िया खाना मिल जाता है। रोड पे है वो अपना मोंटी एक मोंटी है, एक और भी है उधर, सैनी ढाबा है एक बहुत अच्छा। उसके साथ भी है एक बिंदी का ढाबा भी है वहां पे। वो बेचारे देख रहे हैं भाई कब ये ग्रैब फॉर वो कैसे खुलेगा, तो ऐसे लोगों पे, और उनको तो ग्रैब फोर का मीनिंग ज्यादा, वो 3-3 4-4 दिन से उनके ढाबे बंद पड़े हैं हिमांशु, और 5-5 7-7 नौकर रखे हुए हैं। वो तनख्वाह कहाँ से दे देंगे? एक एक दिन का 8-8 10-10 हजार रुपए का खर्चा है। 3 दिन अगर वो बंद रह जाते हैं तो आप देखिए उनका काम चौपट है और बहुत बुरा हाल है। ये प्रशासन जो मुंह देख के टीका लगा रहा है, मैं इसके खिलाफ हूँ। बिल्कुल समझना यहाँ पर यह भी होगा कि आप जो कार्रवाई कर रहे हैं वो पार्शलिटी के साथ हो रही है। पार्शलिटी के साथ इसलिए हो रही है क्योंकि उन लोगों पर तो चाबुक चल गया है, उन लोगों पर तो पाबंदी लग गई है जो ढाबे वाले हैं, छोटे ढाबे वाले हैं, छोटे रेडी वाले हैं, जिन्होंने 5-7 लोगों को अपने काम पर रखा हुआ है और वो हर महीने तनख्वाह देते हैं, लेकिन उनके ढाबे, छोटे छोटे ढाबे बंद पड़े हैं क्योंकि ये बात लगा दी गई है कि तंदूर नहीं जलाना है। हम इसके पक्ष में कतई नहीं है कि तंदूर जलाना है या नहीं जलाना, वो आपका निर्देश है, लेकिन कार्रवाई सब पर क्यों नहीं? कार्रवाई सा ये जो नियम है, ये कानून है, इस सब पर एक बराबर क्यों नहीं लागू होता? हिमांशु, आज करनाल में बहुत सारी शादियां हैं, कल भी बहुत सारी शादियां थी और लगभग सारे बैंकेट हॉल बुक थे, और सभी बैंकेट हॉल में 3-4 शादियां तो हमने अटेंड की कल में। तो जब शादियों पे हम गए तो वहां तंदूर लगे हुए थे, हम उनका नाम नहीं लेंगे, अब तो खैर उनका चालान कट नहीं सकता क्योंकि वो काटते तो कल काटते, तो उनके चालान क्यों नहीं बने? ये जो रेडी वाले सड़क पे नजर आते हैं उनके ही चालान क्यों काटे जाते हैं? मैं ये सवाल उठाना चाहता हूँ। बिल्कुल सवाल है और इस सवाल का जवाब प्रशासन को देना है। प्रशासन अब इस पर क्या सवाल देता है, क्या जवाब देता है, क्या प्रेस नोट जारी करता है और आगे किस तरीके की कार्रवाई करता है, ये भी देखने वाली बात होगी। लेकिन लगातार हम इस पर अपडेट आपको देते हुए नजर आ रहे हैं। एक बात ये भी है कि ग्रैब 4 तो इन्होंने डिक्लेयर कर दिया, लेकिन वो एक लेवल से तय होता है। अगर आप वेबसाइट पे जाएंगे उनकी, तो आज का एक लेवल बता रहा है 200 समथिंग बता रहा है, 230 240। लेकिन अगर आप बाहर निकलेंगे तो आपको ऐसी फील आती है कि बहुत ज्यादा वातावरण। दिल्ली नहीं गए ना पिछले कुछ दिनों में? नहीं, मैं तो दिल्ली जाना भी नहीं चाहता। कल नहीं, आप जाइए, आप एक बार जाके देख लीजिए। कल मेरे को आप कहेंगे मैं करनाल में, करनाल में मेरे को एक आदमी मिला, कह रहे गांधी जी यहाँ तो कुछ भी नहीं है। वहां तो मैं कल गया हूँ, कह रहा है मेरे को 2 दिन से सांस नहीं आ रहा। मैं पिछले हफ्ते होकर आया था कुछ घंटे के लिए, तो मेरे को 2 दिन आपको भी ढीले रह गए आप भी? नहीं ढीला मैं तो नहीं रहा क्योंकि मैंने वो दवा ले ली थी और उसके बाद मैं बिल्कुल ठीक था। लेकिन वहां का जो दृश्य था वो ऐसा लग रहा था कि मुझे लगा धुंध है, ये धुआं शहर। हाँ धुंध है, लेकिन नहीं, वो तो पॉल्यूशन। आज भी करनाल में देख लो, आज भी करनाल में कितना पोल्यूशन है। आज भी ये पोल्यूशन फैल कैसे रहा है, ये सबसे पहले ये देखना होगा कि एक तंदूर जल रहा है, वो कितनी दूर तक मार करेगा? पहले ये बताओ, कितनी दूर तक मार करेगा? एक तंदूर जल रहा है और वो तंदूर, वो ऐसा नहीं है वो जलाते हैं तंदूर को, वो कोई धुआं नहीं छोड़ते उसमें। जब आग जल जाती है हिमांशु, तो अब और सर्दी आएगी। हाँ, तमाम लोग जला रहे हैं, आग जला रहे हैं, जलाएंगे शाम के समय जब रात को ठंड होती है। हाँ, तो ये तो खैर प्रशासन से हमारी यही रिक्वेस्ट है और नगर निगम के अधिकारियों से, ये दोनों हाथ बन के कि ये गरीब आदमी के पीछे ना पवो, गरीब आदमी को बख्श दो। पहले ही तुसी बहुत लुट के खादा होया भाई, एक गरीब आदमी की जान छोड़ दो। उनको पकड़ना तो बड़े मगरमच्छों को पकड़ो। तुम्हारे घरों में शादियां होंगी तो ये तंदूर जलाते हुए नजर आएंगे, पहले अपने घर से शुरुआत करो। सवाल यही है कि आपके घर में शादी है, आपके रिश्तेदार के घर में शादी है, तो क्या
आप तंदूर नहीं जलाएंगे? क्या आपके घर वो तंदूर वाली रोटी नहीं पकेगी? क्या आप लच्छा पराठा या नान नहीं खाएंगे? सवाल इसी पर आ जाता है, क्यों गरीब आदमी, क्यों छोटा ढाबा संचालक, क्यों ऐसे लोग जो दिहाड़ी मजदूरी करके 5-5 लोगों को अपने पास रखकर काम दे रहे हैं और उनका काम पिछले 3-4 दिनों से बंद पड़ा है क्योंकि प्रशासन ने तंदूर जलाने से मना कर दिया है। हम इसके कतई संबंध में नहीं है कि इसके पक्ष में नहीं है कि तंदूर जलना चाहिए। हम ये कह रहे हैं कि कार्रवाई होनी चाहिए तो सब पर बराबर होनी चाहिए, नियम लागू होना चाहिए तो सब पर बराबर होना चाहिए। और प्रशासन अब रविवार के बाद सोमवार को जब ग्रैप चेंज होगा तो उस दिन क्या ग्रैप लागू होता है, फिलहाल करनाल ग्रैप 4 में लागू है क्योंकि दिल्ली एनसीआर में आता है और यहां की हवा जो जहरीली है। आप देख रहे हैं अभी अभी ब्रेकिंग, मैं हूं आपके साथ हिमांशु नारंग। धन्यवाद।